तो बच्चों जून की मासिक परीक्षा शुरू होने वाली है, कल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं और कल का जो पेपर आपका होने वाला है वो संस्कृत और हिंदी का होने वाला है। तो बच्चों कल के जो संस्कृत के एग्जाम होने वाले हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिकली कल के एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उनके बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं जितना जल्दी हो सके आप बेसिकली इसको देखिए और फिर इसको जो है कल के एग्जाम में जाके धूम मचा के आइए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संस्कृत के पहले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सेक्शन की बात करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, जिसमें से आउट ऑफ 25 शायद आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपको कम से कम याद रखने हैं, 30 क्वेश्चन के सेट्स हम आपको दे रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्याघ्रपतिक कथा शीर्षक किस पाठ से संकलित किया गया है। देखिए व्याघ्रपतित कथा की बात करें तो ये बेसिकली हितोपदेश से संकलित किया गया है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हितोपदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हितोपदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है मंदाकिनी वर्णनम शीर्षक पाठ जो है वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित किया गया है। याद रखिए इसमें 4 कांड दिया हुआ है, बाल कांड, सुंदर कांड, अयोध्या कांड और लंका कांड। तो इसमें आपको जो बेसिकली मेंशन करना है वो कौन सा है, अयोध्या कांड जो है आपका वो सही माना गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बेसिकली क्या है, चित्रकूट किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर मार्क कर लीजिएगा, इसका आंसर कौन सा होगा, मंदाकिनी नदी। कौन सा होगा, मंदाकिनी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंदाकिनी नदी का वर्णन कालिदास के किस ग्रंथ में किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास, कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतु संहारम और मेघदूतम। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, रघुवंशम। रघुवंशम जो बेसिकली हमारा ग्रंथ है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है और इसी का जो है इसी में मंदाकिनी नदी का जिक्र जो है आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हितोपदेश के रचयिता कौन है। देखिए पंचतंत्र के जहां पे विष्णु शर्मा थे, वही अगर बात करें हितोपदेश की तो हितोपदेश के जो रचयिता थे वो थे कौन से, नारायण पंडित। 4 ऑप्शन है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के थे, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, लोभ के दुष्परिणाम का चित्रण किस पाठ से मिलता है। व्याघ्रपतिक कथा, मंगलम, भारत महिमा और संस्कृत साहित्य लेखी। यहाँ पे व्याघ्रपतिक जो कथा है इसमें आपको देखने को मिलता है सोने के कंगन वाला कहानी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं। देखिए राम मंदाकिनी नदी किसे दिखा रहे हैं, अपनी पत्नी, किसको, सीता को। उनकी पत्नी का नाम क्या था, सीता। तो सीता को बेसिकली दिखा रहे थे, वो क्या चीज, मंदाकिनी नदी। आगे बढ़ते हैं, विशालाक्षी उपाधि किसे दी गई है। विशाल यानी कि बढ़िया, सुंदर नैनों वाली, बड़े बड़े आंखों वाली जो है ना, इसमें उपाधि किसकी दी गई है, डेफिनेटली इसका आंसर भी क्या होगा, सीता को दी गई है इस चीज की। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोने का कंगन लेकर कौन बैठा था। सोने का कंगन लेकर बूढ़ा बाघ बैठा हुआ था और वो किसको लोभ दे रहा था, वो ब्राह्मण जो थे, बुजुर्ग ब्राह्मण जो थे, उनको लोभ दे रहा था कि सोने का कंगन ले जाइए, है ना। आगे बढ़ते हैं, कौन सा उपाधि से किसे संबंधित किया गया है, कौनते उपाधि से, सॉरी कौन सा नहीं बल्कि कौनते उपाधि से। तो कौनते गांडीवधारी अर्जुन को कहा जाता था, है ना। तो कौनते की उपाधि से जो है अर्जुन को संबोधित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानम भारम भार क्रिया विनम किस पाठ की उक्ति है। तो बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन है, भारतीय संस्कारा, व्याघ्रपतिक कथा, अलस कथा और भारत महिमा। अगर ऐसे में बात करें तो जाहिर सी है व्याघ्रपतिक कथा की जो है ये कहानी है तुम्हारे जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कीचड़ में कौन गिर गया था, वृद्ध व्याघ्र जो बूढ़ा बाघ था वो गिरा था, या फिर नारायण पंडित गिरे थे, या फिर पथिक थे, या फिर विष्णु शर्मा। तो इसका आंसर बात करेंगे तो पथिक जो था वो बेसिकली किस में गिर गया था, कीचड़ में गिर गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए बेटा, ये कल के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। स्वामी विरजानंद किसके गुरु थे। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, विवेकानंद, दयानंद, इसके अलावा श्रद्धानंद और फिर महावीर। तो अगर विवेकानंद और श्रद्धानंद की बात करें, यहाँ पे सिंपल सा आंसर है विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद और महावीर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दयानंद। दयानंद जो है, स्वामी विरजानंद जो है वो दयानंद के गुरु थे जो है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद का जन्म कहां हुआ था। स्वामी दयानंद के जन्म की बात करें तो इसका बहुत सिंपल है, टंकारा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसमें, टंकारा ग्राम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन, कर्मवीर कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया, रामजीवन राम, राम प्रवेश राम, राम खिलावन राम और राम दुलार राम। सब में राम राम है, समझ सकते हैं। राम जब प्रवेश करेंगे तो फिर राम, यानी कि राम प्रवेश राम जो है इसके बेसिकली कर्मवीर होते हैं। ठीक है, वागीशा का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए वागीशा का संधि विच्छेद की अगर बात करें, आपके पास बेसिकली कितना है, 3-4 तरह के ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि वाग प्लस इस, वागी प्लस इस और वाग प्लस इस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो इसमें सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो त्रिणी संख्यावाची शब्द किस लिंग का है जो है। त्रिणी संख्यावाची इसमें आता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, ये स्त्रीलिंग नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग बेसिकली हो जाएगा ये जो है।
स्त्रीलिंग। तो यहां पे अगर बात करेंगे इसका सही आंसर का जो है स्त्रीलिंग, इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्रीलिंग, 17वें नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर पर महत्व पद में किस प्रत्यय का, प्रलय नहीं सॉरी, किस प्रत्यय का जो है प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे त्वा, त्रिच, त्रल और कृत्वा, इसका आंसर क्या होगा? त्वा का जो है प्रयोग किया गया है ना, महत्व। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदर यानी कि लंबा जिनका हो उदर, जाहिर चीज है इसमें 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी और द्वंद्व। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तदा अहम गृहम गच्छामि वाक्य में रेखांकित पद बेसिकली क्या है? तो यहाँ पे अवयव की बात करें, प्रत्यय की बात करें या फिर धातु की बात करें, उपसर्ग की बात करें, यहाँ पे डेफिनेटली जो इसका आंसर होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा? अव्यय, यानी कि ये बेसिकली क्या हो जाएगा? आंसर इसका अव्यय होगा, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर, पंथानम शब्द रूप किस विभक्ति का है? पंथानम बेसिकली अगर बात करें तो बेसिकली ये प्रथमा प्रथमा विभक्ति का है, बेसिकली ये किसका? प्रथमा विभक्ति का। आगे बढ़ते हैं, दिगंबर में किस संधि का प्रयोग हुआ है? दिगंबर की बात करें, 4 तरह की संधि दी गई है आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और ये छत्व संधि दी गई है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और यहाँ पे बात करेंगे तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग जब बात करेंगे तो इसमें जाहिर सी चीज है ये बेसिकली एक व्यंजन संधि के रूप में आता है में जो है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, पीताम्बरा जो है वो किस समास का उदाहरण है? पीताम्बरा की बात करेंगे तो पीताम्बरा बेसिकली जो है किस समास का है? बहुव्रीहि है या फिर अव्ययभाव है या फिर तत्पुरुष है? तो बहुव्रीहि इसका पहला आंसर होगा, बहुव्रीहि इसका राइट आंसर है। 24 नंबर में चले, किस समास में अन्य पद की प्रधानता जो है वो हो जाती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, फिर से वही चीज आता है, तो जाहिर सी चीज यहाँ पे जो आंसर होगा इसमें भी 21 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी क्या होगा? बहुव्रीहि इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर में, महानता पद में किस प्रत्यय का प्रयोग बेसिकली हुआ है? महानता की बात करें तो महानता में आपके पास 4 ऑप्शन है, त्व, तल और ल्यप या फिर अनिर। तो यहाँ महानता की बात करते हैं, महानता में बेसिकली हमको जो है तल शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है प्रत्यय का। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, विशाल प्लस अक्षी की संधि क्या होगी? विशालक्षी या विशालाक्षी या विशाल लक्षी या विशाल लाक्षी। तो इसमें अगर बात करें तो ये बेसिकली विशालक्षी की बात होती है। विशालक्षी का मतलब होता है जिसके नयन जो है बेसिकली बड़े बड़े हों। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27वां क्वेश्चन, प्रागेव का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रागेव का संधि विच्छेद की बात करें तो प्राक एवं एव जो है इसका सही संधि विच्छेद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, बही उपपद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी की बात करेंगे तो जाहिर सी इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो सही माना जाएगा। 29 नंबर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन का जवाब, दातव्यम पद में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ना? दातव्यम पद में किसका प्रयोग हुआ है? तो सबसे पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका प्रयोग होगा, यानी कि त्वयत जो है उसका प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट अंतिम सवाल, अन्वय पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये उपसर्ग होगा बेसिकली, अन्वय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो जाहिर चीज है इसमें जो है अन, अव, अनु और अभि, यानी कि इसमें अनु शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका? अनु शब्द का। ठीक है, किसका होगा? ये अनु शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा। लिख के ले लीजिए, 100% यही क्वेश्चन आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इसको बस फोकस करना है और हमारे साथ बने रहिए। कल भी वीडियो आएंगे आपके जो है वो साइंस के हैं, मैथ के हैं और सोशल के हैं, वो सारे जितने भी अवेलेबल क्वेश्चन आंसर होंगे जो आने वाले आपके एग्जाम में होंगे वो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, स्टे ट्यून हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस क्लासेस को। थैंक यू।